ये है वक्त मीडिया। हरित क्रांति की जन्मस्थली गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का ये 101वां किसान मेला, और इस किसान मेले का उद्देश्य किसानों के लिए कार्यक्रम यानी कवि सम्मेलन, और विशेषकर जो हमारे देश में ऐसा वातावरण बना है जहां पर युवा देश के भावनाओं से कुछ अलग हो रहे हैं, इसलिए हमने ये छोटा सा प्रयास किया है कवि सम्मेलन। और मैं एक शेर बोलता हूँ कि तिरंगा ये हमारी जान है, ईमान मेरा है, ये गीता भी हमारी और ये कुरान मेरा है, रगों में दौड़ता है जो लहू है एक जैसा ही, चलो मिलकर बता दें कि हिंदुस्तान मेरा है। आता हूं एक ऐसे मोहब्बत के गीतकार जिनके गीतों में मोहब्बत पनाह लेने आती है। मैं 4 पंक्तियों से उनको बुलाता हूं। आपका मन आपका साथ होने मिले, आपकी तालियां बताएंगी कवि को कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर उसे यहां ठहरना है। कितना आसान नहीं जो ये मसनद पे बिठाया गया हूं। मैं बरेली से आए डॉक्टर रंजन विशद का आह्वान करता हूं। अब आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। मैं चाहता हूं पीछे वालों का भी साथ मिले, पूरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। कितना आसान नहीं जो ये मसनद पे बैठाया गया हूं मैं, इतना आसान नहीं जो ये मसनद पे बैठाया गया हूं मैं, शहरे तोहमत तेरी गली में घुमाया गया हूं मैं। बहुत अच्छा क्या बात है। अब लगा कि आप लोग हो। कितना ऐसा नहीं जो मसनद पे बैठाया गया हूं मैं, शहरे तोहमत तेरी गली में घुमाया गया हूं मैं, और ये जो इश्क में होने लगा है कुछ कुछ, पहले पहल घेर के लाया गया हूं मैं। डॉक्टर रंजन विशद, वाह वाह क्या बात है। अब लगा कि आप लोग हो। किसान मेले के उपलक्ष्य में पंतनगर के इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। केपी सिंह साहब ने बताया कि बड़े अच्छी तरीके से आप कविता को सुनते हैं। पहली बार पंतनगर की इस धरती पर आना हुआ है। किसानों का ये मेला है मुख्य रूप से। इससे पहले कि मैं अपनी कविता, जैसे कि भाई रोहित राकेश ने कहा मैं श्रृंगार कवि वो शुरू करूं, मैं 4 पंक्तियां किसानों को समर्पित करना चाहता हूं। मेरे किसान भाई यहां पर उपस्थित हैं। कि तपती धरती को पसीने से ये भिगोते हैं। वाह क्या बात है, वाह। नौजवान पीढ़ी भी यहाँ पर बैठी हुई है, वो किसानी से परिचित है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी इन पंक्तियों से जरूर उनके स्थिति से परिचित हो जाएगी। कि तपती धरती से पसीने, तपती धरती को पसीने से ये भिगोते हैं, साथ विश्वास के फिर बीज इसमें बोते हैं, कोख से इसकी उगा करके अन्न की फसलें, कोख से इसकी उगा करके अन्न की फसलें, पात्र श्रद्धा के विशद ये किसान होते हैं, श्रद्धा के विशद ये किसान होते। और पूरे देश के क्षुधा को जो शांत करता है वो किसान हमेशा बदहाली की स्थिति में क्यों है। 4 पंक्तियां मैंने इस पर करने का प्रयास किया है। कि इसकी बदहाली का है कौन जिम्मेदार यहाँ, इसकी बदहाली का है कौन जिम्मेदार यहाँ, सोच पाती नहीं है कोई भी सरकार यहाँ, इनके जख्मों पे छिड़क चंद सिक्कों का मरहम, इनके जख्मों पे छिड़क चंद सिक्कों का मरहम, ताकती राह ये के होगा चमत्कार यहाँ, ताकती राह ये के होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूँ। नौजवान पीढ़ी यहाँ पर उपस्थित है। बिना किसी भूमिका के मैं पंक्तियां कि मस्तियां गम की पनाहों में बदल जाएंगी, वाह सुनिएगा, मस्तियां गम की पनाहों में बदल जाएंगी, दिल की खुशियां भी कराहों में बदल जाएंगी, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए,
किए, वरना ये बढ़ के गुनाहों में बदल है क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वरना ये गजब गजब साहब जिंदाबाद। गुनाहों में। जावेद से मुक्तक भाई, वाह वाह भाई, बहुत जोरदार। शुक्रिया भाई मोहन भाई। इसी तेवर की चार पंक्तियां और देख लें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा चुनाव से पहले कि ना हमें नजर झुकाकर बात करनी चाहिए, ना हमें नजर उठाकर बात करनी चाहिए, हमें हमेशा नजर मिला के बात करनी चाहिए सामने। बहुत खूब, बहुत। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा, अपना आत्मबल होगा। चार पंक्तियां इसी तेवर की देख लें। स्वागत है। स्वागत। कि नजर के सामने रहने की आरज़ू आए, वाह, नजर के सामने रहने की आरज़ू आए, खुद अपने वादे निभाने की जुस्तजू आए, न होगा कुछ भी खुद पे इत्र छिड़कने से विशद, न होगा कुछ भी खुद पे फॉग छिड़कने से विशद, करो वो काम के किरदार से खुशबू आए, करो वो काम क्या बात है, किरदार से खुशबू आए। बहुत बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्या बात है, जिंदाबाद। धन्यवाद। बढ़िया है डॉक्टर साहब, बढ़िया है, शुक्रिया। और मैं बरेली से आया हूं जैसा कि बताया, और बरेली की दो चीजें बहुत मशहूर हैं, एक बरेली का झुमका और एक बरेली का सुरमा। क्या बात। अगर आप लोगों का आदेश हो तो मैं इस पर कुछ पंक्तियां पढ़ दूं। बरेली का पागल खाना भी बहुत मशहूर है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। उस पर चर्चा करने के लिए दो कवि हैं बरेली के। स्वागत है, स्वागत। नहीं, मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि भगवान यदि नाराज हो जाए तो वो डॉक्टर के पास भेजता है, और यदि डॉक्टर यदि नाराज हो जाए तो सीधे भगवान के पास। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। एक बार किसी रानी का झुमका खो गया था बरेली में, और नौजवान पीढ़ी आज तक ढूंढ नहीं पाई। मैं चार पंक्तियां रख रहा हूं आपको। स्वागत है। कि खुजलाहटें गई बढ़ लोगों की हथेली में। कहते हैं हथेली में जब खुजलाहट बढ़ती है तो कुछ मिलने की आशा होती है धन की। खुजलाहटें गई बढ़ पीछे वालों लोगों की हथेली में, और छोड़ी न जगह कोई हर हाट हवेली में, जासूस बन के भंवरे, जासूस बन के भंवरे एहसास कर रहे हैं, सब ढूंढते गिरा था झुमका जो बरेली में, सब ढूंढता मिला झुमका जो बरेली में, और अब तक निकल न पाया हल तेरी पहेली का। सर अब तक निकल न पाया हल तेरी पहेली का, और नंबर तो जरा दे दे तू अपनी सहेली का। बहुत अच्छा साहब, सहेली समझ में आ गई सबको। तू हुस्न की हुकूमत की मल्लिका गई बन, और अंतिम पंक्ति में साथ चाहिए। तू हुस्न की हुकूमत की मल्लिका गई बन, आंजा है जब से तूने सुरमा जो बरेली का, आंजा है जब से तूने सुरमा जो बरेली का। अब मैं कुछ श्रृंगार की बातें कर लेता हूँ। स्वागत है। कि दिल के जज्बात को किस तरह से समझाऊं मैं, मेरी परेशानी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दिल के जज्बात को किस तरह से समझाऊं मैं, चाहता हूँ कि हर एक रिश्ते को निभाऊं मैं, फर्ज इस ओर है तो उस तरफ है प्यार मेरा, फर्ज इस ओर है तो उस तरफ है प्यार मेरा, मेरी मुश्किल है कि जाऊं जाऊं मैं। वाह डॉक्टर साहब, मेरी मुश्किल है कि जाऊं तो किधर जाऊं मैं।
तो उल्फत के आसमां पर बन चांदनी तू छाए, सजनी जो मेरे खातिर थोड़ा सा मुस्कुराए, संग संग गुजारने के दो पल दे कभी मुझको, संग संग गुजारने के दो पल दे कभी मुझको, मैं तुझको समझ जाऊं तू मुझको समझ जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तुझको समझ जाऊं तू मुझको समझ जाए, और दीवानी लग रही है तुझ पर ये दुनिया सारी, और एक शाम क्या जो तूने संग मेरे थी गुजारी, तन मेरा चलते चलते तुझसे जो छू गया था, तन मेरा चलते चलते तुझसे जो छू गया था, अब तक उतर न पाई मुझ पर चढ़ी खुमारी, अब तक उतर न पाई। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बात है। अब इस खुमारी को मैं कैसे भला उतारूं, और दर्पण के सामने ही खुद को सदा निहारूं, मिलने के लिए व्याकुल तन और अपने मन को, मिलने के लिए व्याकुल तन और अपने मन को, तू उस तरफ संवारे मैं इस तरफ संवारूं, तू उस तरफ संवारे मैं इस तरफ संवारूं। और होली का मौसम है। हाँ, स्वागत है। 2020 का मैच होना है जैसा आप, बस एक छंद और पढ़ रहा हूँ, समय कम है। होली आने वाली है, हमारे किसान भाई यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हमें याद है कि होली से पहले हम लोग हंसी ठिठोली क्या करते थे, अपने बुजुर्गों को कहीं पीछे उनके पुछल्ला बांध दिया, कभी कुछ कर दिया, वो सब खत्म होता जा रहा है। एक छंद रखता हूँ कि गाढ़ो गाढ़ो रंग लग बाए अंग प्रति अंग, भंग को चढ़ाए घूमे पानन चबाई के, और गुजिया खिलाबत है बैंड बजबाबत है, नाचत नचाबत है कांधे उचकाई के, और गावन की गोरी मांगे होरी की गिलोरी, लोगन रिझावे भुवन न मटकाई के, और बालक ठिठोली करे बूढ़े बाढ़े डुकर से बार बार धोती में पुछल्ला लटकाए के। क्या बात है, वाह। और एक मुक्तक रख के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्वागत है। यहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। महिलाओं की जो सोच है वो उम्र के हिसाब से बदलती चली जाती है, लेकिन पुरुषों की सोच कभी नहीं बदलती। जैसे कि एनडी तिवारी जी, क्या बात है, दिग्विजय सिंह जी, हाँ अच्छा है, आसाराम बापू जी, बस 4 पंक्तियां संभाल लीजिएगा और मुझे ढंग से विदा कर दीजिए। स्वागत है। कि मैं गहरी साधना में हूँ, मेरा ये काम कर देना। सभी पुरुषों की जो इच्छा है, मैं गहरी साधना में हूँ, मेरा ये काम कर देना। हसीनों की गली में बस हमारा नाम कर देना। बुढ़ापे में भले ही जेल हो जाए मेरे मौला, अच्छा, बुढ़ापे में भले ही जेल हो जाए मेरे मौला, जवानी में तू अगली बार। क्या बात है, क्या बात है साहब, वाह वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे लड़का समझाए तो लड़की नहीं समझती। हमारे बीच अनिल सरस्वत साहब पहुंच चुके हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और समय से आए बिल्कुल। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए, मैं आह्वान करता हूं प्रशांत। दोस्तों, ये था पंथनगर कवि सम्मेलन का खास वीडियो। हमारी वेबसाइट है www.mushairalive.com और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और अपने मुशायरे या कवि सम्मेलन की कवरेज कराना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर है
9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए इजाजत दीजिए।